नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल अनुपमा क्लासेज में। आज हम लोग 13 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसको ज़रूर देखें और लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, LIC ADO असिस्टेंट या अदर एग्ज़ाम जितने भी है सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और उसके साथ साथ आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प हो पाए। और उसके साथ साथ मैं भी, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी खुश होती हूँ कि हाँ, मेरे द्वारा जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इसको लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज MCQ के फॉर्मेट में भी है और न्यूज़ भी है। तो न्यूज़ को फुल डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और MCQ जो है, MCQ से मैं आप लोग से क्वेश्चन की थी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि अगर MCQ का 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रखा गया है तो 4 या 5 ऑप्शन को फुल डिटेल्स में बताना है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। आज कमेंट आप लोग नहीं किए हैं, कमेंट जिस दिन करेंगे उस दिन फुल डिटेल्स में बताया जाएगा, उस दिन से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और उसके साथ साथ न्यूज डिस्कस होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको याद करें। न्यूज पे आते हैं। RBI द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है, RBI द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि ED बनाया गया। किनको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जोस जे कट्टूर को बनाया गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर A हो जाएगा। जोस जे कट्टूर जो है आंसर A हो जाएगा। कट्टूर को बनाया गया है, RBI में ED बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं। और जैसे यहाँ पे महेश कुमार जैन है, तो ये कौन है? ये सब फुल डिटेल्स में आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद CSC और उसके साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको बोलते हैं CSC कॉमन सर्विस सेंटर, HDFC बैंक, ये दोनों द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया। उस चैटबॉट जो है, चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम ईवा है। और इसका काम क्या है? तो ये भी फुल डिटेल्स बता दिया गया है। तो आप लोग कल वाले वीडियो जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट आते हैं। CBSE द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें उसका नाम क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CBSE द्वारा। तो दोस्त फॉर लाइफ जो है ये मोबाइल ऐप है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो CBSE द्वारा। नेक्स्ट आते हैं। CBSE के अभी चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है? तो CBSE के चेयरमैन प्रेजेंट में अभी कौन है? ये है मनोज आहूजा है। आंसर क्या हो जाएगा? मनोज आहूजा हो जाएंगे, जो कि मनोज गुप्ता भी दिया गया है, लेकिन मनोज गुप्ता नहीं है, मनोज आहूजा आंसर हो जाएगा। और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली हो जाएगा। CBSE का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसके द्वारा लिखा गया है? ये लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो शकूर राथेर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? शकूर राथेर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब न्यूज है। न्यूज के बारे में देखेंगे कि क्या बोल रहा है। मे फ्लावर 400 जो है वर्ल्ड फर्स्ट अननेम्ड वेसल टू नेविगेटर अक्रॉस अटलांटिक, यानी कि मे फ्लावर 400 जो है अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बन गया है। तो ये पहला मानव रहित जो है पहला है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हो गया है एग्जाम के व्यू से। तो उसका नाम क्या है जो कि पहला मानव रहित पोत बना है? तो मे फ्लावर है। मे फ्लावर 400 है। क्या नाम है? मे फ्लावर जो है 400 नाम है। इसको याद करेंगे, इस नेम को याद करेंगे। इस नेम को क्या करेंगे हम लोग? याद करेंगे। मे फ्लावर 400 किसके द्वारा ये बनाया गया उसको भी देखेंगे। तो एक IBM को जो है कोऑपरेट जो है सहयोगी जिसको बोलते हैं, प्रोमारे जो है प्रोमारे के द्वारा बनाया गया है, जो कि IBM के कोलैबोरेशन के साथ किया गया है, प्रोमारे के तहत बनाया गया है। और इसमें काम क्या है? तो ये एनालाइज करेगा प्लास्टिक इन द वाटर एंड स्टडी
मरीन पॉपुलेशन, इसका जो है स्टडी मरीन पॉपुलेशन, इसके बारे में एनालाइज करेगा। इसका मेन टारगेट यही है कि प्लास्टिक इन द वाटर एंड स्टडी मरीन पॉपुलेशन को जो है ये करेगा, स्टडी करेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें उसके साथ साथ IBM का भी देख लेते हैं। IBM के हेड अभी कौन है? IBM के हेड है अरविंद कृष्णन है। अरविंद कृष्ण जो है IBM के हेड है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो USA के आर्मोन्क में है। USA के आर्मोन्क में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं, पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी बिकम्स द हर घर जल यूटी स्टेट में जो है फर्स्ट बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है उसमें फर्स्ट पुडुचेरी हो गया है। क्या चीज़? हर घर जल प्रोवाइड कराने वाला। और इसका टारगेट कब तक का है? इसका टारगेट है 2024 तक का। कब का है? 2024 तक का है कि हर घर में 100% पाइपलाइन वाटर जो है कनेक्शन प्रदान करा दिया जाएगा। कितना जो है 2024 तक का रखा गया है। 100% पाइपलाइन वाटर जो है कनेक्शन प्रदान करा दिया जाएगा, जो कि रूरल एरिया जो जल जी। और ये हर घर जल जो है 21 मिशन के तहत आता है, तो जल जीवन मिशन के तहत आता है। जल जीवन मिशन के तहत ही आता है, जिसमें फर्स्ट कौन ऐसा स्टेट था जिसको 100% हर घर जल जो है प्रोवाइड कराया गया। 2022 में टारगेट रखा गया, लेकिन 2021 में प्रोवाइड कराने वाला है, वो है गोवा है, फर्स्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ तेलंगाना, इसका भी टारगेट रखा गया है। उसके बाद अंडमान निकोबार हो जाएगा, थर्ड जो है अंडमान निकोबार हो जाएगा। और यूटी में जो है फर्स्ट स्टेट हो गया पुडुचेरी हो गया। और पुडुचेरी का भी CM किनको हाल फिलहाल में ही बनाया गया है? किनको बनाया गया है? तो एन रंगास्वामी को बनाया गया है। एन रंगास्वामी जो है इनको पुडुचेरी के CM बनाया गया। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के भी बता दीजिए कि हाल फिलहाल में किनको CM बनाया गया। तो ये थर्ड बार बनी ममता बनर्जी बनी, थर्ड बार जो है ममता बनर्जी बनी। नेक्स्ट आते हैं, तो इस तरह देखें तो चौथा राज्य हो जाएगा, और यूटी में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेट हो जाएगा। अभी यूनाइटेड नेशन द्वारा इंडिया के GDP ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्शन किया गया है कि 2021 में फोरकास्ट किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है कौन सा हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर जो है 2021-22 जो है इसमें फोरकास्ट किया गया है। और कितना फोरकास्ट किया गया है? तो ये फोरकास्ट किया गया है 10.1% का फोरकास्ट किया गया है। 10.1% का फोरकास्ट किया है। किसके तहत किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के तहत किया गया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन द्वारा अभी प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया के GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए, जिसमें उसका कितना परसेंट किया गया है? तो 10.1% किया गया है। अब यूनाइटेड नेशन जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो USA के न्यूयॉर्क में है। USA के न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। और इसमें अभी सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटरेस है। एंटोनियो गुटरेस जो है UN में जो है UN में सेक्रेटरी है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर जो है, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर BJ वेटलिंग जो अभी रिटायरमेंट की घोषणा किए हैं, जो कि कब किसके बाद करेंगे? तो आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हो जाएगा, फाइनल में इंडिया के साथ ही खेलने वाले हैं। अगेंस्ट में किसके साथ फाइनल में खेलने वाले हैं? इंडिया के साथ ही। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है VJ वेटलिंग। VJ वेटलिंग जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। तो ये रिटायर जो होते हैं वो पूछ देता है क्वेश्चन में, स्पोर्ट्स से पूछ देता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेंगे कि VJ जो है वेटलिंग किस कंट्री के प्लेयर हैं और किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो स्पोर्ट्स से क्रिकेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ कौन हो जाएगा? किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये कंट्री है इनके न्यूजीलैंड। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे। न्यूजीलैंड के PM जो जैकिंडा अर्डन है। जैकिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के PM हो जाएंगे। वहाँ का कैपिटल जो है
वेलिंगटन हो जाएगा, और डॉलर वहाँ का करेंसी हो जाएगा। करेंसी क्या है एक बार और रिपीट किया जा रहा है तो आप लोग ज़रूर याद कर लें। वेलिंगटन वहाँ का कैपिटल हो जाएगा और डॉलर जो है वहाँ का करेंसी हो जाएगा, और जेकिंडा अर्डन जो है वहाँ के पीएम हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, मूडीज द्वारा एक फिर प्रोजेक्ट किया गया फाइनेंशियल इंडिया के जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए, जो कि ये इसके द्वारा फोरकास्ट किया गया है मूडीज द्वारा। तो ये 9.3% किया गया। कितना किया गया फोरकास्ट? 9.3%। सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूशन है सारे फोरकास्ट कर रहे हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ, जिसमें एडीबी का भी आया था। तो एडीबी जो है, एडीबी का 11% था। कितना परसेंट था? एडीबी का था। गोल्डमैन सैक्स जो है उसका भी था, 11.1% था। उसके बाद केयर था, उसके बाद इंडिया का जो है एसबीआई का भी आया था। ये सारे जो है रेटिंग एजेंसी और उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो है अपने अपने फोरकास्ट कर रहे हैं कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ जो है कितना रहेगा। तो मूडीज द्वारा अनुमान लगाया गया है, कितना फोरकास्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में? तो 9.3% किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, पद्म कुमार नायर जो है, पद्म कुमार नायर को क्या अपॉइंटमेंट किया? एज ए सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में सीईओ किनको अपॉइंटमेंट किया गया? तो पद्म कुमार नायर को बनाया गया। तो ये अपॉइंटमेंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट से भी 2 क्वेश्चन रहता ही, 2-3 रहता ही। दिमाग अगर एग्जामिनर का खन का तो 3 भी डाल देता है। तो एग्जाम हम लोग क्या अपॉइंटमेंट हो, जितने भी करेंट हो सारे करेंट को हम लोग ज़रूर याद करते चलेंगे। तो अपॉइंटमेंट जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसमें अपॉइंटमेंट किया गया है सीईओ के रूप में। किनको? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पद्म कुमार नायर। पद्म कुमार नायर को अपॉइंटमेंट किया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है प्रपोज्ड बैंक फॉर टॉकिंग ओवर स्ट्रेस एसेट्स ऑफ लेंडर के लिए होता है। और ये पद्म कुमार नायर जो है ये क्या चीज़ है? तो ये जनरल मैनेजर जो है किस में है? एसबीआई में है। एसबीआई में कौन सा? जनरल मैनेजर ऑफ स्ट्रेस एसेट्स रिसोल्यूशन ग्रुप एट एसबीआई में, अभी एट प्रेजेंट में जो है एसबीआई में है। इनको किस में बनाया? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में बनाया गया है, यानी कि NARC में बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, केरल की ये ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए KR गौरी अम्मा जो है पास्ट अवे हो गई, जो कि इनका कितनी एज की थी? 102। लेकिन एज वगैरह तो पूछता नहीं है, बस ये पूछेगा कि कौन सा KR गौरी अम्मा जो कि कहाँ की एमएलए थी, कहाँ की एमएलए थी? तो ये ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए थी, तो जो ये केरल की एमएलए थी, केरल की एमएलए थी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहले ऐसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थी, जिसमें पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय के पहले कौन सा है? रेवेन्यू मिनिस्ट्री संभाली हुई थी, और ये फर्स्ट हो गया रेवेन्यू मिनिस्ट्री, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली में? तो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे? तो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या है? क्योंकि आजकल थीम तो बहुत ज़्यादा 2 तो पूछ ही दिए जाते हैं, तो उसके 2 या 1 तो पूछे ही जाते हैं। तो ये पक्का करने के लिए आप लोग थीम भी याद कर लेंगे। तो नर्सेज ऑफ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एक बार और रिपीट किया जा रहा है, नर्सेज ऑफ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये जो है इंटरनेशनल नर्स डे का थीम है। उसके साथ साथ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1899 में किया गया था। 1899 में किया गया था। और इसके हेड कौन है? अभी प्रेसिडेंट जो है
एनेटे केनेडी है, एनेटे केनेडी इसके हेड है। नेक्स्ट आते हैं, तो इसका थीम आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को। इंडिया और इंडोनेशिया के नेवी जो है वो अभी कंडक्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज इन, कहाँ पे कर रहे हैं? तो ये अरब सागर के अर्मेनिया में सी में कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? अर्मेनिया सी में कर रहे हैं। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हो रहा है। और उसके साथ साथ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है तो उसको भी देखेंगे। गरुड़ शक्ति जो है, गरुड़ शक्ति, गरुड़ और वरुण जो है वो फ्रांस के साथ होता है। गरुड़ और वरुण जो है फ्रांस के साथ होता है, लेकिन गरुड़ शक्ति जो है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और इंडिया के बीच होता है। जिसमें इस एक्सरसाइज में है कि अभी यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है, उसके साथ साथ जापान भी करता है। कौन कौन सा कंट्री अभी इस मंथ के लास्ट तक करेंगे? तो ये यूएसए भी करेगा, उसके साथ जापान करेगा, जापान करेगा, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया करेगा, उसके साथ इंडिया, इंडिया और ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और अभी जो है इंडोनेशिया के बीच से एक्सरसाइज हुआ है, ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवी के एक्सरसाइज है। और कौन सा है? वो पासेज है, पासेज है। इसे चारों कंट्री के साथ जो है, चारों कंट्री के साथ लास्ट मंथ तक एक्सरसाइज होगा। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो गरुड़ शक्ति होता है। और गरुड़ वरुण जो होता है फ्रांस के साथ होता है। अगर एक्सरसाइज आप लोग को रिवाइज करना है तो आप लोग कमेंट कर दे, ताकि एक्सरसाइज का भी पीडीएफ लाया जाएगा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अभी पीएम कौन है, सॉरी प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो है, जोको विडोडो। वहाँ का कैपिटल क्या है? कैपिटल जकार्ता है। और रुपया जो है वहाँ क्या करेंसी है। और अभी जो है यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी यहाँ के कौन है? तो करमबीर सिंह है, करमबीर सिंह इंडिया के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। उसके बाद यहाँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है, नेवी का हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या चीज़ लॉन्च किया गया? वो आई चूज माई नंबर, आई चूज माई नंबर जो है जन स्मॉल फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, आई चूज माई नंबर जो है फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसमें आप अपने नंबर, जिस प्रकार का आपका नंबर जो ऐसा पसंद है उसके अकॉर्डिंग टू आपका अकाउंट नंबर डाला जाएगा। उसके साथ साथ अकाउंट जो सेविंग अकाउंट हो, ये सब जो है करेंट अकाउंट हो, दोनों अकाउंट के लिए वैसा नंबर डाला जाएगा। तो आप लोग ऐसा कौन सा किया, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जन स्मॉल फाइनेंस। इसके बारे में देखेंगे कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसका टैगलाइन क्या है? पैसा की कद्र, पैसा की कदर जो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। उसके बाद इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अजय कनवाल है, अजय कनवाल इसके एमडी एंड सीईओ। इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आते हैं, इरेडा जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कन्फर्ड विथ ग्रीन अर्जा अवार्ड। ग्रीन अर्जा अवार्ड जो है किसको दिया गया है? इरेडा को, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है इसको ये ग्रीन अर्जा जो है अवार्ड दिया गया है। और किसके तहत दिया गया है, क्योंकि ये भी पूछ देता है। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत दिया गया। किसके तहत दिया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत दिया गया है। और कौन सा तो अवार्ड किसको दिया गया? तो इरेडा को दिया गया। और कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ग्रीन अर्जा अवार्ड दिया गया। और किसके तहत गया? तो आईसीसी यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इरेडा के बारे में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली है। इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1987 मार्च। तो ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ईयर इम्पोर्टेंट। अगर करेंट में है तो ईयर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके साथ एमडी इसमें कौन है? तो गणेश उपाध्याय जो इसमें एमडी है। नेक्स्ट आते हैं,
अब है इम्पोर्टेंट डे, तो डे को रिवाइज कर लेंगे, फास्टली में रिवाइज करेंगे। वो 1 मई को जो है फर्स्ट, क्योंकि कल तो मैं डे रिवाइज करा दी थी, आज फास्टली में करेंगे। इंटरनेशनल डे जो है कौन सा देखेंगे कि फर्स्ट से अभी तक का कौन कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया गया। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स या लेबर्स डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, और 2 मई को, ये गलत हो गया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे, और 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका थीम भी साथ साथ में करेंगे ताकि एग्जाम में पूछे तो हम लोग वहाँ पे स्किप ना कर पाए। ये इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इसका थीम हो जाएगा। 4 मई को कोल माइनर्स डे हो जाएगा, वर्ल्ड अस्थमा डे हो जाएगा, वर्ल्ड फाइटर जो है वर्ल्ड फायर फाइटर डे भी सेलिब्रेट, वर्ल्ड फायर फाइटर डे जो है फायर फाइटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अस्थमा का ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग याद करेंगे, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन जो है इसका थीम हो जाएगा वर्ल्ड अस्थमा डे का। और वर्ल्ड एथलेटिक्स नहीं, ये हो जाएगा 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ ये गलत हो जाएगा, 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, मिडवाइफ्स जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 मई को, जो कि इस साल का क्या था, फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स इस साल का थीम था, तो थीम को भी याद करेंगे। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया गया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इस साल का थीम था अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल जो है इस साल का थीम था। और 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी इस साल का थीम था। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी इस साल का थीम हो जाएगा। 8 मई को वर्ल्ड मिग्रेटरी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, बर्ड डे, जो कि इसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड इस साल का थीम था। 10 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया सेलिब्रेट किया जाता है। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जो कि कल पढ़ाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, अब गवर्नमेंट स्कीम है, अगर इसको फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अभी एक एक लाइन में मैं बता दे रही हूँ कि किसको एक्सटेंड किया गया, किसके तहत लॉन्च किया गया। और स्टेट वाला स्कीम भी पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट करें कि हाँ जो भी न्यू में रिसेंट में लॉन्च किया गया उसको भी हमको पढ़ना है। तो विवाद से विश्वास जो है इसका डेडलाइन कितना तक किया गया है, 30 जून 2021 तक है, गवर्नमेंट द्वारा एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट द्वारा जो है विवाद से विश्वास इसको एक्सटेंड किया गया है। आहार क्रांति जो है किसके तहत लॉन्च किया गया, ये मिशन लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं, तो हर्षवर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा संभाला जा रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री। और इनको जो है इनके द्वारा लॉन्च किया आहार क्रांति। उसके बाद ITI आयोग लॉन्च, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, नॉट नीति आयोग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया पोषण ज्ञान लॉन्च किया गया है। नीति आयोग द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया, पोषण ज्ञान। और टेरिफेड जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया गया है, जो कि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है, दोनों को कनेक्ट करेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अप्रूवल दिया गया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के लिए। और जम्मू कश्मीर द्वारा एक और स्कीम लॉन्च किया गया है, उसका क्या है, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया पायलट पे जल सर्वेक्षण स्कीम लॉन्च किया गया। दिल्ली कैबिनेट, तो नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली कैबिनेट द्वारा अप्रूवल किया गया मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। कौन कौन सा, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिज्ञा परीक्षा, ये जो है स्कीम लॉन्च किया है CM वहाँ के दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके तहत लॉन्च किया, मनीष सिसोदिया द्वारा।
सेंट्रल अप्रूवल किया है स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम, सेंट्रल द्वारा इसको अप्रूवल किया गया। तो अप्रूवल किससे के द्वारा मिला? सेंट्रल के द्वारा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। नेक्स्ट आते हैं, अर्जुन मुंडा द्वारा एक वर्चुअली रूप से लॉन्च किया गया है, क्या नाम है? श्रम शक्ति। श्रम शक्ति जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि अर्जुन मुंडा, ये अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इनका कंस्टिट्यूशन एरिया जो है झारखंड के खुंटी से है। कहाँ से है? झारखंड के खुंटी से है। उसके साथ साथ कल मैं बुक करा दी हूँ, इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अभी जो ऊपर न्यूज़ डिस्कस हुआ है उसका MCQ है, आप लोग इसको ज़रूर कमेंट करके और आंसर दें, ज़रूर इसको कमेंट करके आंसर दें आप लोग, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितने आदमी पार्टिसिपेट सीरियसली रूप से कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज का इतना ही क्लास है। थैंक यू सो मच। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।